राम 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 नारायण नारायण। संबंध। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसको आगे के 16वें श्लोक में बताते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। व्याख्या। अनेक चित्त विभ्रांताः, उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय न होने से उनके मन में अनेक तरह की चाहना होती है और उस एक एक चाहना की पूर्ति के लिए अनेक तरह के उपाय होते हैं तथा उन उपायों के विषय में उनका अनेक तरह का चिंतन होता है। उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं रहता, अनेक तरह से भटकता ही रहता है। मोह जाल समावृता, जड़ का उद्देश्य होने से वे मोह जाल से ढके रहते हैं। मोह जाल का तात्पर्य है कि 13वें से 15वें श्लोक तक काम, क्रोध और अभिमान को लेकर जितने मनोरथ बताए गए हैं उन सब से वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, ऐसे ही वे प्राणी मनोरथ रूप मोह जाल में फंसे रहते हैं। उनके मनोरथों में भी केवल एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, प्रत्युत दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। जैसे इतना धन तो मिल जाएगा, पर उसमें अमुक अमुक बाधा लग जाएगी तो हमारे पास 2 नंबर की इतनी पूंजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियों को लग जाएगा तो हमारे मुनीम, नौकर आदि हमारी शिकायत कर देंगे तो हम अमुक व्यक्ति को मार देंगे, पर हमारी न चली और दशा विपरीत हो गई तो हम अमुक का नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो गया तो। इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है, इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते। कहीं पर जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है बेठीक। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते हैं। प्रसक्ताः काम भोगेषु, वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने में तथा मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। पतंती नरकेषु च, मोह जाल उनके लिए जीते जी ही नरक है और मरने के बाद उन्हें कुंभीपाक, महारौरव आदि स्थान विशेष नरकों की प्राप्ति होती है। उन नरकों में भी वे घोर यातना वाले नरकों में गिरते हैं। नरके अशुचौ कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं, क्योंकि जिनकी जैसी स्थिति होती है मरने के बाद भी उनकी वैसी स्थिति के अनुसार ही गति होती है। परिशिष्ट भाव। वास्तव में आसुर मनुष्य काम क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़े हैं और अभाव रूपी अग्नि में जल रहे हैं। परिणाम में उनको
भयंकर नरकों की प्राप्ति होती है। ऊंचे लोकों में अथवा नरकों में जाने में पदार्थ और क्रिया मुख्य कारण नहीं है, प्रत्युत भाव मुख्य कारण है। भाव का विशेष मूल्य है। जैसा भाव होता है वैसी क्रिया अपने आप होती है। इसलिए भगवान ने आसुर मनुष्यों के भावों, मनोरथ आदि का वर्णन किया है।